मैं पहुंची हूं निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, ये कालिदास रोड, हाथीबड़ कला, देहरादून में है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता की प्रचंड बहुमत की सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है और इनके राष्ट्रवादी होने का जो झूठ है आज उसकी पोल में आपके सामने खोलने जा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ चल रहा है विरोध और अभी कुछ हो रहा है कार्यवाही। साहब आए हुए नफरी डिप्टी डायरेक्टर साहब। अच्छा, नमस्कार। आप बैठिए। जी जी जी, आप समझिएगा, एक बार चोट लगती है, दो बार चोट लगती है, तीन बार चोट लगती है, साहब बार बार चोट नहीं खाएंगे आप। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कब तक आश्वासन है? नहीं ना, शांति वाली बात नहीं है। देखिए हम इतने कोने कोने से यहाँ पहुँच रखे हैं, जब परेशानी होगी तभी तो पहुँचे हैं। सबकी इज्जत कर रहे हैं हमने, आप लोगों की, मंत्री महोदय की इज्जत के ऊपर हमने 3 बार हड़ताल खत्म करके हम चुपचाप बैठ गए। नहीं सर, आप खुद उसमें शामिल थे, आप बताइए। हम 3 बार हड़ताल को खत्म करके आश्वासन में ही बैठे वहाँ ना, मजदूर से भी ज्यादा हम तो गए गुजरे हो गए। और कब तक आश्वासन देंगे आप बताओ। हमारे बीच में हमारे जो चलो अभी ये फाइनल करेंगे, चिंता प्रवक्ता है हमारी, बताएंगे आपको। वो आए हुए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को नमस्कार। मैं बाधा नहीं डालूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि समाधान हो, तो मैं इंतजार कर रही हूँ समाधान का आपके साथ। नहीं मैम, अभी तो हम समाधान करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। 3 बार, एक बार चोट लगती है, 2 बार चोट लगती है, लेकिन हर बार चोट थोड़ी खाते रहेंगे, वो गलत है। एक बार आश्वासन दिया, 2 बार आश्वासन दिया, 3 बार आश्वासन दिया, चलो हम तीसरी बार भी मान गए, लेकिन अब नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आश्वासन भी होता है, अब कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, हाँ चल भाई तुम्हें वो कर देंगे। और क्या हमको लेबरों से भी गए गुजरे हैं, 500 रुपए पर डे की वो मजदूरी मिल रही है। और आप सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। हाँ जी। 204 लोगों में से आप भी हैं। हम भी हैं मैम। और पूरे जिले से, पूरे राज्य से आए। कौन से जिले से? मैं चंपावत जिले से आया। चंपावत से। कितना टाइम लगा आपको? हमको 2 दिन लग गए यहाँ पहुँचने में। आने में? हाँ जी। आपको और भी लोगों से बातचीत कराऊंगी मैं। और आप देख रहे हैं कि हर जिले से हमारे भाई यहाँ पहुंचे हैं और कुछ बहनें भी दिख रही हैं। नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला सैनिक कल्याण बागेश्वर से दीपचंद बिष्ट। बागेश्वर। कितना टाइम लगा आने में? 12 घंटे लगे। कल रात 3 बजे उठ गए थे। 3 बजे उठ हाँ, गए। उसके बाद कब 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और जिला कार्यालय में भी तो चल रहा था? वहाँ भी चल रहा। हाँ, अभी भी चल रहा है। चलिए ये दिखाओ मुझे आप। सैन्य कार्मिकों की मुख्य मांगे क्या है ये? जिला सैनिक कल्याण बागेश्वर। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू किया जाए। पुनर्नियुक्ति की तिथि से विभागीय संविदा। वर्ष 2018 से 2021 तक का बोनस। अच्छा, बोनस भी बंद कर दिया इन्होंने। अगस्त 2021 का वेतन आहरण। सेवानिवृत्ति पर सर्विस ग्रेच्युटी। माह की अंतिम तिथि को सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति के माह का पूर्ण वेतन। विभागीय पुनर्नियुक्ति। मतलब आपने जब आंदोलन किया है ना, हाँ। तो इन्होंने आपकी तनख्वाह काट दी। वेतन काट हाँ? अभी तक नहीं दिया। वेतन काट दिया और अभी तक नहीं दिया। मतलब कि आपने आंदोलन क्यों किया? आपने आवाज क्यों उठाई? आपकी आवाज बंद होनी चाहिए। है अभी भी वही है मैडम, अभी भी हमको वही कोई आश्वासन में हमेशा, अभी हमको 1 साल पे हो गया। शासनादेश निकला था। हाँ। विभाग पर नियुक्ति होगी। अच्छा, 2007 में। हाँ, शासनादेश निकला था कि जो भी कर्मचारी लगेंगे, अफसर और जवान डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, तो उस समय के जो डायरेक्टर थे उनने हमको उन्मल से नियुक्त कर दिया। अब जो आज लोग बैठे हैं हमारे अधिकारी, वो कहते हैं कि तब गलती हो गई थी। अच्छा, गलती हो गई? गलती उस समय हो गई थी। मतलब अपने उन्हीं अधिकारियों की गलती बता रहे हैं। उस समय गलती होगी, तो किसी अधिकारी ने गलती कर दी, उसका दंश हम क्यों भुगतें? उसके कारण हमको 7वां वेतन नहीं मिला, विभागीय संविदा नहीं मिली। गलती 2007 में होगी, तो गलती सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है मैडम? बिल्कुल, जो आज बैठे हैं उनकी है नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, और गलती का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने आपको ज्यादा दे दिया, अब कम कर दिया है, ऐसा तो मानवाधिकार के विरुद्ध है। और मेरी बहनें भी हैं। कितनी बहनें होंगी टोटल आपके 204 में? 4 आई हैं। 4 आई हैं। वैसे कितनी होंगी? और भी होंगी? और भी हैं।
आप कहाँ से आई हैं? मैं बागेश्वर से जिला बागेश्वर। बागेश्वर से आई, कमला तिवारी। अच्छा, कमला तिवारी। हाँ, मैम। आप कहाँ से आई हैं? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से। जी, उत्तरकाशी। क्या नाम है आपका? मीमा देवी। मीमा देवी। आप कहाँ से आई हैं? रुद्रप्रयाग से। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरिता बिश्ट। आप भी? मैं देहरादून से मैडम, विष्णु कन्वर मेरा नाम। अच्छा, तो आप लोग सब आए हैं और आपको क्या लग रहा है कि आप इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपके आंदोलन को? कितना? वैसे 2 साल से लड़ रहे हैं। 2 साल से लड़ रहे हैं। 2 साल से लड़ रहे हैं। तो आपको अब लग रहा है कि आपके अधिकारियों को मिल रहा है 7वां वेतन? जो आपके सामने बैठे हैं उनको? तो इनको 7वां वेतन मिल रहा है, तो इनकी तो जिम्मेदारी है। आप ये देंगे, आपको दिलवाएंगे? अभी तक उम्मीद की लॉ आपने मैडम हमको आश्वासन मिला कि हाँ मिलेगा करके। हाँ। अभी इतना टाइम के बाद उसके बाद ना हमारी अगस्त की तनख्वाह निकली और अभी तक ना कुछ हमारे पास लिखित में ना कुछ मैडम। अच्छा, ये कुछ भी नहीं। हो जाएगा कि कब तक होगा मैडम? ये तो सरकार ही जाने वाली अब तो। ये तो हमारे है? साथ मतलब चुनाव है। मतलब बहुत अन्याय हो रहा है मैडम हमारे साथ। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी मांगे हम सुनी जाएगी करके। बहुत मतलब दुख होता है। मतलब मैं भी बागेश्वर से महिला यहाँ पर आई हूँ। मतलब इतनी बहुत शर्म की बात है कि ये हमारे साथ इतना गलत हो रहा है कि बहुत ज्यादा। अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम किसके पास जाएंगे मैडम? हाँ, बिल्कुल। नहीं दे रहे, पैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, पैसा 75% सेंटर से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ से 25। जाएंगे मैडम यहाँ से जब हमको पूरा यहाँ से आश्वासन में हम नहीं जाएंगे। हमको 7वां वेतन भी हमें सही मिले और हमको आदेश मिले तभी हम यहाँ से जाएंगे मैडम। चलिए, इनसे भी बात करते हैं और आपके अधिकारियों से भी जानते हैं कि भाई क्या दिक्कत क्या है, आप लोगों को वो क्यों नहीं दे रहे हैं। आप लोग इनकी मतलब इतने दिनों से ये लोग कर रहे हैं आंदोलन, तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कब तक इनकी मांगों पर कुछ कार्रवाई करेंगे? आश्वासन से तो काम नहीं चलता सर। चलो ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से डायरेक्टर से बात करना चाह रहे हैं। मेरा नाम जो है कर्नल भरत रावत है और मैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हूँ और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और बार बार हर फोरम में हम इसको उठा रहे हैं। सरकार भी इसमें करना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं क्योंकि आप लोग जो संविदा पे हैं, कुछ एक आई होप इसमें सारे सैनिक कल्याण के ही बंदे हैं, कोई दूसरे संगठन के तो नहीं है। और दूसरा जो ग्रुप जो है वो हाई कोर्ट में उनका केस गया हुआ है, दूसरा ग्रुप है। सर वो तो उपनल है ना सर, उपनल वही मैं बोल रहा हूँ। उपनल का तो कोई लेना देना नहीं है। उपनल का ही उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है क्योंकि ये जो है विभागीय संविदा पे लाने के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ उपनल के थ्रू ही इन्हें तनख्वाह मिल रही है और हम लगे हुए हैं डे एंड नाइट। मेरा स्टाफ यहाँ पे रेवत रावत है जो मेरे साथ में है क्योंकि इस केस को मैं ही डील कर रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 महीने से ही मैं चमोली में था सैनिक कल्याण अधिकारी और पूरी फाइलों को हमने पढ़ा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जरूर छोटी छोटी, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये हो जाएगा। मंत्री जी से भी हमारी काफ़ी बार बात हुई है और सब इसके पॉजिटिव फेवर में है, नेगेटिव कोई नहीं है। खेद इतना जरूर मैं भी खेद प्रकट करता हूँ कि 2007 से जो आप बोल रहे हैं इसमें थोड़ा लंबा वक्त लग गया है जो नहीं लगना चाहिए था, पर मुझे भरोसा है जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, अधिकारियों से हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, सचिवालय में मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ सभी से। आपके हमारी कंसर्न है, कोई किसी के भी इस विषय में नेगेटिव ख्याल नहीं है। कुछ 2-3 छोटे छोटे जो है टेक्निकल इश्यूज हैं वो जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे वो मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका इशू। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कोई सवाल जवाब नहीं है, मैंने नहीं, आपको आपने बता दिया। उपनल का तो अलग मैटर है, वो मैंने बता दिया है। अब आप लोग डायरेक्टर का इंतजार करें क्योंकि जो फुल फ्लेज यहाँ पर डायरेक्टर हैं वो सचिवालय में जो हैं अपर सचिव भी हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। हमने उनको बता दिया है, आप उनका इंतजार करना चाहेंगे। और बाकी मुझे खेद है आप लोगों को चाय वगैरह पीना, आप हमारे बंदे हैं, पूर्व सैनिक हैं, जैसा मैं हूँ वही आप हैं। आप चाय पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लगे हुए हैं, हम डे एंड डे नाइट
इस पे लगे हुए हैं। माना तो तब जाएगा जब कुछ हो, उसका कोई रिजल्ट निकले ना। माना तो तब जाए वो। कब तक होगा वो? ये तो कोई समाधान आपको मिला नहीं? हाँ? क्या समाधान मिला? 2 साल से समाधान मिल रहा है आपकी बार पक्का हो जाएगा। नहीं, आपकी बार तो अब तो चुनाव आने वाले हैं, आपकी मजबूरी है, नहीं करोगे तो ये उठेगा ही, हम उठाएंगे। भड़का दिया जाता है बार बार। अब आप सोचिए मैडम, ये आपके सामने क्या कहा उन्होंने कि नहीं, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, उपनल का बहाना है, ये बार आपको सताना है, उपनल का बहाना है, आपको सताना है। क्योंकि अगर देना होता गणेश जोशी जी यहाँ पे होते, है ना? गणेश जोशी ने अब तक क्या काम किया मैं जानना चाहती हूँ आपसे। कोई काम किया गणेश जोशी ने? कहाँ है वो मंत्री? क्यों नहीं है आज यहाँ पे? मेरी बात सुनिए मैम। हाँ जी बताइए। मेरी बात सुनिए, मैं लेफ्टिनेंट भूटिया जी, लेफ्टिनेंट भूटिया। मैं पूर्व सहायक अधिकारी देहरादून जी और चेयरमैन गोरखा कल्याण परिषद भी था, राज्य में दर्जा प्राप्त भी था। जी तो मैं इनकी समर्थन में हूँ। जी। ये जो केस अभी चल रहा है, जो प्रोसेस में चला हुआ है, ये मंत्री गणेश जोशी की मेहरबानी से ही हुआ है, नहीं तो कोई नहीं पूछता था। यहाँ पहले के जो अधिकारी ने जो हाँ, भी तो अभी गड़बड़ तक करी, करवाया क्यों नहीं? तो अभी हो रहा है ना, काम नहीं कर रहे हैं कब? वो। एक बात बताइए मुझे ना बताएं। गणेश जोशी जी हर एक को आश्वासन गणेश जोशी, देते हैं। मेरी बात सुनिए ना, गणेश जी मार्च में तो बने। हाँ, तो मार्च से अब मार्च तक से- ये मार्च इनकी से आप टाइम तनख्वाह लगता है। काटेंगे क्योंकि जुलाई में ये आपके खिलाफ खड़े हैं। 2007 से लेकर के 2021 तक क्या कर रहे थे हाँ लोग? हाँ। उस वक्त मंत्री नहीं थे ना ये। अरे वो नहीं थे तो कोई और मंत्री होगा। तो दूसरे मंत्री नहीं किया तो गणेश जोशी तो को कर दूसरा रहे हैं। मंत्री कौन था? दूसरा मंत्री गणेश कौन था जोशी इनके कर पहले? रहे हैं। उनकी वजह से ये प्रोसेस में हो रहा है, नहीं तो नहीं होता हरक है। सिंह मंत्री तो वो अभी भी है, हरक सिंह। गणेश जोशी के कार्रवाई से ये कार्रवाई हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नहीं थे तो जो कोई नहीं मुख्यमंत्री पूछता थे, था पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए मैटर ये नहीं है, देखिए आपको ये बताना पड़ेगा। बीजेपी की थी। बिल्कुल, सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन गणेश जोशी नहीं गणेश जोशी को आप खाली गणेश जोशी कहेंगे। ये मेरे भाई बहन यहाँ पे ये कह रहे हैं, उनकी बदौलत ये सड़क पे आके बैठे हैं। उठ गया ये। नहीं, उनकी बदौलत सड़क पे बैठे हैं, मैं गणेश जोशी की बात कर रहा हूँ, बाकी का नहीं। उनकी बदौलत सड़क पे बैठे हैं, उनकी बदौलत मेरे भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। गणेश जोशी क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर गणेश जोशी को इतनी चिंता है, अरे सब प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए। जब पूरे राज्य से आए हैं, सैन्य धाम का तो नाटक है, सैन्य धाम का नाटक है या नहीं है? बताइए। मंत्री जी को कल लेके आ रहे हैं, इनके रहने का इंतजाम ये कर रहे हैं? आपके रहने का इंतजाम इन्होंने किया है? आप किसके पैसों से अपने यहाँ रह रहे हैं? अपने पैसों से। आप उसी वक्त फैसला करिएगा, या तो आप मैं भी समर्थन करता हूँ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, होता ना प्यार नहीं चलेगा, होता ना प्यार नहीं चलेगा, होता ना प्यार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पूरी करो, पूरी करो, अभी करो, अभी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। मुझे ये बताइए मैडम, मेरा कहना ये है जी। कि अभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि टेक्निकल पॉइंट है, व्हाट इज दैट, वो काम करो, वो दे दिया हमें, ये कौन सा तरीका है? नहीं, और इनको क्लियर बताएं कि टेक्निकल पॉइंट ये है, कोर्ट में केस है तो उसको बताइए, न कि ये बताएं। हमको ग्रुप ए में तनख्वाह मिलती थी, इन्होंने ग्रुप 8 में कर दिया, मजदूर दिहाड़ी वाला जो सड़क पे झाड़ू लगाता है, और आज वही स्थिति यहाँ पे कर दी, यहाँ पे बिठा दिया। आप बोल रहे हैं कि कुर्सी में बैठो ऊपर नहीं, और कह रहे हैं मैं आपके बराबर हूँ और बात करने को तैयार नहीं। कौन सा संविधान है ये?
रोड पे शर्म नहीं आ रही इनको? एक पूर्व सैनिक सेना में गोली खा के कोई गलत नहीं होकर यहाँ पे आए यार, यहाँ पे सड़क पे बिठा रहे। सैन्य सम्मान यात्रा चल रही है। सैन्य सम्मान एक तरह से सैनिक सम्मान यात्रा चले, पूरे सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पे एक दलित क्या है ये अभी आए हमारे बंदे को क्या आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है। आप आक्रोश को देख सकते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए कि आक्रोश कितना है। ये आक्रोश है हमारे पूर्व सैनिकों का, और पूर्व सैनिक क्या करते हैं, मगर पूर्व सैनिकों की सुन नहीं रही है सरकार। कह रहे झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। गणेश जोशी जी कहाँ हैं आप लोगों को गुमराह न करें। यहाँ पहुंचे क्योंकि यहाँ इंतजार कर रही है आपके डिपार्टमेंट के लोग। तो आप यहाँ कब पहुंचेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। गणेश जोशी जी, अपने परिजनों को आगे बढ़ाने वाले गणेश जोशी कहाँ है? ये है आपका असली परिवार। अगर आप मंत्री है तो ये है परिवार। इस परिवार को आगे कैसे करेंगे ये बताइए। हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। आप मुझे बताइए, आप लोग मेरी बहनें जो आई हैं, आप लोग यहाँ पे आज सुन रहे हैं कि आपके डेप्यूटी डायरेक्टर किस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं मैं भी आप ही की तरह हूँ। है ही हमारे लिए तो जितने आप सम्मानीय उतने ही वो सम्मानीय है ना। देश की रक्षा करने वाला कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पद पे क्यों ना हो, जान तो एक ही चीज होती है ना। किसी को अपॉर्चुनिटी कुछ मिल जाती है, किसी को अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती है, लेकिन जब जान दांव पे लगती है तो वो बराबर कर देता है हर एक को, है ना। तो आप मुझे बताइए, अभी वो बात आपसे करके गए, उनका सम्मान है, कुर्सी पे बैठे, मगर उठ के चले गए ना जब सवाल पूछे। और अभी आप एक और आपके अधिकारी ने कहा गणेश जोशी की वजह से, तो गणेश जोशी की वजह से आप सड़कों पे तो जरूर बैठे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं गणेश जोशी जी को? वो कह रहे हैं कि वो करेंगे, चुनाव आने वाले हैं तो करेंगे, निश्चित तौर पे कुछ करेंगे। अब बात ये होती है कि चिल्लड़ देंगे या आपका अधिकार देंगे। क्या आपको चिल्लड़ मंजूर है? अब ये तो जोशी जी का मालूम है मैडम, हमको अपना पूरा अधिकार मंजूर है। आदेश नहीं दिया जाता है तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। मतलब मेरे एक भाई ने कहा, आपने क्या कहा? आपने कहा जियो जब तक नहीं मिलता, जब तक जियो नहीं मिलेगा तब तक यहीं पे बैठे हैं। आप लोग हर जिले से आए हैं, कोई जिला ऐसा है जो छूटा है? यहाँ पे कौन? सारे जिलों से आप? हाँ, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली जी, कहाँ से? 13 के 13 जिलों से आए हैं। अच्छा, जो निदेशालय में कार्य करते हैं वो भी यहाँ बैठे। कौन है? अच्छा, ये चंपावत, देहरादून, पौड़ी में एक बार और दिखाइए पीछे। देखिए सारे, मैं सारे दिखा देती हूँ आपको। रुद्रप्रयाग से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, पौड़ी से आए हैं, देहरादून, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, ये निदेशालय से। ये तो मैं आखिरी में दोबारा दिखाऊंगी। उधम सिंह नगर, अच्छा आप उधम सिंह नगर हो गए 13, और ये टिहरी। आप बताइए, आप निदेशालय में? तो आपको तो अब ये मतलब इसके बाद क्या होगा? आपकी तो तनख्वाह और कट जाएगी। तनख्वाह कहाँ से बढ़ेगी? एक साथ नहीं कटेगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं अगर तनख्वाह कटेगी तो। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं कटेगी? क्यों? मिलेगा, सबको मिलेगा जी, मतलब लेकर रहेंगे जी, लेकर रहेंगे। नहीं तो आपके अधिकारियों को जब आप बनाते होंगे साहब, जो भी आपके उसमें होगा अकाउंट सेक्शन में वो बनाते होंगे, तो उनका तो 7वां पे बनता होगा। और आप और जो नहीं जो कर्मी है वो अपने लिए कौन सा बनाता है? मजदूर वाला, लेबर वाला लेबर वाला मत दे दिया हमें।
आपको लेबर बना दिया? और आप कहाँ क्या करते थे, कहाँ पोस्टेड थे, क्या थे, अपने बारे में कुछ बताइए। हम तो सर आर्मी में कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। कुमाऊं रेजिमेंट से? अच्छा, हाँ। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे लगे। हाँ। तो जब स्टार्टिंग में लगे थे उस टाइम पे इनने जो है हमें उस समय मध्य 1 से पेमेंट मिलती थी। हाँ। अब उसके बाद जो है ना 2018 के बाद आपकी जुड़ी हुई सरकार है, उसके बाद हमें जो है इन्होंने इसमें डाल दिया 8 नंबर में, जो कि मजदूर लेबर है, जो कि ये वो नहीं कर पाए, आंदोलन नहीं कर पाए। नहीं मगर देखिए आप इसको बुरा मत मानिएगा। मजदूरी वाले हेड में रखने का मेन इनका रीजन था कि हमें जो है हमें 7वां वेतन रोक दिया जाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2018 में हमारा बोनस भी रोक दिया गया। अच्छा, बोनस जो है ये 2018 में? जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोका। उससे पहले हमें बोनस दिया जाता था और वेतन मत 01 से दिया जाता था। हाँ। जो कि राज्य कर्मचारियों के वेतन जिससे निकलता है, और 75% जो निकलता है वो तो आता है केंद्र, वो आता है केंद्र से। 25% जो हमारा जो बचता है राज्य सरकार उसको केवल उपनल के टैक्स में दे दिया जाता है। अच्छा, 18% का जीएसटी लगता है, 2.5% का इसको सरचार्ज तो दे देते हैं। हाँ, जीएसटी वो दे देते हैं। मतलब केंद्र को जो इन्होंने पैसा देना होता है वो आपकी तनख्वाहों में से निकाल दे देते हैं वापस। हाँ। तो मतलब ये इन्होंने एक रास्ता ढूंढा है आपके तनख्वाहों से जीएसटी कटवा के केंद्र को देने के लिए, यही तो किया इन्होंने है। राज्य को ये पैसा तो राज्य सरकार के खाते में जाता है, जो ये टैक्स काटते हैं। नहीं तो और जीएसटी का तो एक इनपुट यहाँ आता है, वो जो सर्विस टैक्स है ना, जो यहाँ का उत्तराखंड का, ये उपनल जो लेता है सर्विस टैक्स, उपनल का तो जीएसटी कटता है ना। हाँ, वो ये जो है उसकी तो केंद्र और राज्य जिसको भी मिलता होगा, मतलब आपकी तनख्वाहों का हो गया बेड़ा पार। कम से कम 5-6 हजार रुपए तो कम से कम आई है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? नहीं, वही जो बता मैम सबसे बड़ी विडम्बना ये आप कहाँ से आए हैं? मैं पौड़ी से आया हूँ मैडम। क्या नाम है आपका? जयकृत कठैत। जयकृत कठैत जी जी। मैम सबसे बड़ी विडम्बना ये है, ये लोग आम लोग नहीं है जो कर्मचारी द्वारा मतलब नियुक्त हुए हैं। ये सेना में सूबेदार रैंक में रहे हैं, कमीशन ऑफिसर रहे हैं, और आज उनको ये लोग बाबू का काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन वेतन उनको मजदूरी का दिया गया। मतलब जो उनका जो स्टेटस था, आज एक सूबेदार का, एक कमीशन ऑफिसर का, एक मजदूर मतलब इन्होंने कर दिया है। मतलब एक जेसीओ का। इतनी बड़ी दोषपूर्ण व्यवस्था है मैडम। ये सम्मान कर रहे हैं कि हम सैन्य धाम के नाम पे आपका सम्मान कर रहे हैं, सैन्य धाम के बारे में लेकिन अभी भी आप उन्होंने एक कहा। सूबेदार साहब को मतलब एक मजदूरी के उसमें आपने ट्रीट कर रहे हैं आप, तो सबसे बड़ी दोषपूर्ण व्यवस्था उन्होंने क्रिएट कर दी है। और ये कोई नई मांग नहीं है, ये पहले से चला रहा था कि 5वां छठा मिलता आ रहा था, मतलब ये व्यवस्था बनी हुई थी। आपने ब्रेक लगा दिया तो क्यों लगा? जब से आप मतलब गवर्न किया आपने इन 5 सालों में, तब से आपने ऐसा क्यों किया? इसके पहले कभी नहीं हुआ? इससे पहले मतलब मिलता रहा था इन लोगों को, सभी लोग उसके सबूत यहाँ पे एविडेंस पूरा है, सब लोग मतलब आप लोग से आप लोग को पहले मिलता था, पहले मिलता था। और मैम इन्होंने जो वीर, ये जो लेडीज हमारे साथ में आई हैं, बहनें आई हैं, ये वीर नारियां हैं। इन्होंने अपने पतियों को खोया देश के लिए मैम। ये आम लोग, आम मतलब महिलाएं नहीं है, इनके पतियों ने देश में मतलब ऑन सर्विस रहते हुए गोली खाई है, और तब अब ये दोबारा मतलब इनरोल यहाँ पे हुई है, तब जॉब कर रही है। जी जी, उसी पे वीडियोस। अच्छा, ओला विडो। अच्छा, मतलब कोई किसी को चोट भी लग जाए। आप विडो हैं? मेरे हस्बैंड नायब सूबेदार थे। हाँ। गोरखा रेजिमेंट 39 गोरखा में। और मैं विधवा हूँ। मैं 2008 मार्च से यहाँ लगी हूँ 5000 के तनख्वाह से। अब जाके 17-18 हजार हो रखा है हमारी तनख्वाह। हाँ, और लेकिन अगर बढ़ जाएगी तो आप अच्छा आपको वेतन मिलेगा। हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, नहीं बढ़ेगा तो उसी में गुजारा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। कितने बच्चे आपके? मेरे 4 बच्चे। अच्छा, क्या करते हैं? ऐसी बिजली के काम, कोई जो ठेका पट्टा ऐसे करते हैं। अच्छा। छोटा बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कौन सी क्लास में? अभी BCA कर रहा है। अच्छा, तो अगर आपकी तनख्वाह बढ़ जाए तो उनको भी कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन आप करवाओगे, है ना? मगर आप पालने वाले। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बाकी और यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहेगा? आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए, जो आपके साथ हो रहा है सबके साथ, क्या कहेंगे? मैडम, आप कौन सा चैनल से? मैं किसी चैनल से नहीं हूँ, मैं खुद चैनल हूँ। खुद चैनल? मेरा नाम सुजाता पॉल है। सुजाता पॉल? हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे उत्तराखंड की हर तकलीफ को महसूस करने की बीमारी हो गई है। मुझे तकलीफ होती है, अगर किसी को भी तकलीफ होती है। जी, थैंक यू मैम। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो आप देख सकते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये तकलीफ में हैं। ये
ये चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो। समस्या बड़ी सिंपल है और मंत्री जी नदारद हैं। अभी मुझे कहा गया, मैं आप लोगों से एक और चीज़ जानना चाहती हूँ। अभी मुझे कहा गया कि आपने सुना होगा कि ये कहा जा रहा था कि आपके लिए जो कुछ किया गया है वो गणेश जोशी जी द्वारा किया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा था, शायद मैं गलत होंगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको उन्हीं से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे सही कर दीजिए अगर मुझे गलती हुई है तो। मैं तो सबका सम्मान करती हूँ। हाँ, शहीदों का कर रहे हो क्या? नहीं, शहीदों का तो सैनिक सम्मान यात्रा चल रही है और यहाँ हम लोगों का नहीं कर रहे हैं। नहीं, शहीदों का तो सम्मान करते ही हम, लेकिन नाटक तो नहीं होना चाहिए ना। अगर जो जीवित है, हाँ, जो जीवित है कम से कम उनको तो करें। हाँ, मतलब ये तो मत करो कि जो जीवित है वो भी मर जाए, वो भी शहीद होने आ जाए कि नहीं? यही तो उसके बाद सम्मान होगा ना। हाँ, जब मर जाओ तब सम्मान करोगे, तब दिखावे के लिए, वोट के लिए कर दोगे। वैसे ये सभी का हाल होता है। जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, ये कर रहे हैं ना, भी सैनिक सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ। सैनिक सम्मान यात्रा निकालो, लेकिन पहले जो अभी ये जिंदा है, जो सैनिक यहाँ पर कार्यरत है, उनके वो भी तो करो पहले। हाँ, तो ये सम्मान तो नहीं कर रहे हैं आपका? सम्मान कहाँ? इन्होंने जो हमको नंबर 1 पे वो पे मिलता था, हाँ। वो 8वें मद में डाल दिया। 8वें में डाल दिया? हाँ, जो कि मतलब एक मजदूरों को मिलती है। हाँ, नहीं, फिर कहा जा रहा है कि मैं तो ये बात बार बार पूछूंगी कि गणेश जोशी जी मंत्री है, वो कह रहे हैं पिछला मंत्री बेकार था। पिछला मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे। हाँ, उन्होंने तो बंद किया। उनके पास सैनिक विभाग था। अच्छा, उनके पास था सैनिक विभाग, उन्हीं के पास था। अच्छा, अब ये जब ये मुख्यमंत्री चेंज हुए तो इन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री भी चेंज कर दिए। हाँ, तो सैनिक कल्याण मंत्री चेंज किए तो सैनिक कल्याण मंत्री खुद सेना के जवान थे। उनको कुछ इस चीज के बारे में कोई खाली आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, मुझे ये क्लियर करिए। मैं देहरादून में रहती हूँ बहुत सालों से, मैं ये जानना चाहती हूँ गणेश जोशी जी कौन से रेजिमेंट में थे? गढ़वाल राइफल में। अच्छा, क्या उनका क्या होता था लास्ट जब वो निकले होंगे? हैं? सिपाही थे? हाँ जी। नहीं, सिपाही थे या कोई, मतलब उनका रैंक होगा ना? रैंक तो हमको भी इतना पता नहीं है, पर मैं ऐसा बोलते हैं कि सिपाही थे और आज वो एक सिपाही के उससे वो नहीं कर रहे हैं, मतलब। अच्छा, नहीं तो आप किससे कैसे रिटायर हुए? हवलदार। अच्छा, तो हवलदार रैंक से आप रिटायर हुए? आप? मैं हवलदार से। आप भी हवलदार से? आप हवलदार? आप हवलदार। तो अगर वे हवलदार से भी रिटायर हुए होंगे, सिपाही से हुए? पक्का है? हाँ, पक्का। अच्छा, चलिए। लेकिन फिर भी अगर सिपाही थे तब तो मतलब अगर सेना में होते तो फिर वो सैल्यूट करते या नहीं करते? करते क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आपको सैल्यूट कर रही हूँ। हाँ, आप सबको मैं सैल्यूट कर रही हूँ, ठीक है ना? लेकिन आप लोग जो आंदोलन लड़ रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ता है, अधिकार के लिए तो लड़ना है ना? और लेकिन साथ में मैं जो ये बात कहना चाह रही हूँ कि जो आपके मंत्री हैं उन्हें तो आपका दर्द और भी समझ में आना चाहिए। अगर वे सिपाही थे या हवलदार थे या कोई भी रैंक के थे, कोई भी रैंक हो, उनको तो तकलीफ ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं ना जो चीजें आप लोग, आई मीन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, है ना? तो आपके बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिले, उनको किसी अच्छे कॉलेज में बाहर जाने को मिले, और साथ में मतलब जैसे उनके भी बच्चे जाते ही हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत केपेबल भी है उनके बच्चे, लेकिन आपके बच्चों को भी तो वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी की तो कमी होती है ना? यही बोल रहे हैं मैडम ना, हम ऑफिस में काम करते हैं। हाँ, आप बोलना चाहते हैं ना? तो हमारे अधिकारी हैं सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी। ठीक हो गया। हाँ, हमारे निदेशक महोदय हैं सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी। हाँ, सीनियर, वो कर्नल, हाँ, जो भी है। हाँ, उसके बाद हमारे सचिव भी सेना के अधिकारी हैं। अच्छा, कौन है सचिव? मेजर योगेंद्र यादव। ठीक हो गया। हाँ, हमारे विभागीय मंत्री पूर्व सैनिक हैं। ठीक। हमारे मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक के लड़के हैं। महामहिम सेना के वरिष्ठतम सेवानिवृत्त अधिकारी। बिल्कुल। ये समझेंगे नहीं हमारी परेशानी तो कौन समझेगा? जापान जाएगा किसी को बुलाने के, तुम समझो करके, वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जापान बोला, अच्छा वो चाइना वाइना नहीं बोल दिया आपने। ओहो, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, चलिए थोड़ा सा हटके भी बात कर लेते हैं। अभी चाइना ने
उत्तराखंड के एक एरिया में, कहाँ पे है ना, वहां से वो 1962 में भी तो वहीं से आए थे, है ना। तो आप मुझे बताओ कि वहां पे किसी को आइडिया है, कोई उधर के एरिया से है? नहीं, के एरिया से तो नहीं मैडम। हाँ, लेकिन पता होगा आपको। उत्तरकाशी से लेकर के हाँ, और धारचूला तक जो हमारा ये बॉर्डर है, स्काउट है, हाँ, गढ़वाल स्काउट का एरिया पड़ता है ये। अच्छा, तो जैसे ये क्या बोलते हैं, थागला 1 है, थागला 2 है, तिसान चौकला है, माणा पास है, नीति पास है और धारचूला साइड पूरा ये हमारा उसका हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इन जगहों में जहाँ पर भी है तो ये चाहे ऊपर ये हम नीचे है। हम नीचे हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? आगे जब तक हमारा हमको जियो लागू नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे मैम। तो कहाँ रहोगे आप लोग? हम बैठे रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मैम? अच्छा, बैठ रखे कहाँ जाएंगे हम? बैठ रखे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। अच्छा, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई तो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और आप? मेरी एक बेटी है मैडम। अच्छा, वो क्या कर रही है, कौन सी क्लास में है? अभी वो BA सेकेंड ईयर में। अच्छा, MA फाइनल में है। क्या सब्जेक्ट लिया उसने? अच्छा, नहीं पता। हाँ, आप? हमारा लड़का ने BTech कर दिया, एक लड़की लड़का है। अच्छा, एक लड़की लड़का। और लड़की? लड़की भी पोल्ट्री के अभी वो कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग कर रहे हैं दोनों। तो मतलब आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश में। आपका ये कहना है कि जब तक आपका जियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग यहाँ से उठेंगे नहीं? हाँ, नहीं उठेंगे? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? कब तक कोई आ तो रहा नहीं? बताएं, मेरे जाने के बाद शायद आ जाए। सचिवालय कुछ करेंगे या जाएंगे? महामहिम से मिलने के बारे में नहीं सोचा आपने? बिल्कुल, वहाँ भी अर्जी लगा रखी है, देखो कब आता नंबर। आपके मतलब वो हम सबके महामहिम है, उनके साथ तो मैंने कई डिबेट करी है कुछ चैनल्स पे। हाँ, वहाँ पे तो सैनिकों के बारे में बहुत सोचते हैं। और अभी भी उन्होंने एक बयान दिया था, पता है आपको, कि मैं तो सैनिक कल्याण के लिए आऊँ। कल्याण कर रखा है, देखे कब आदेश आता है। अच्छा, अर्जी दे रखी है मैडम उनके पास में। मैडम हाँ, ये जो ये यहाँ का जो ये वो है महामहिम राज्यपाल जी को भी पता है इस चीज के बारे में। अच्छा, इसके बारे में जो हमारे मेजर नेगी थे पहले, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पौड़ी, उन्होंने खुद ज्ञापन सौंपा है उनको। अच्छा, जो हमारे सोल्जर बोर्ड में तैनात जो जितने भी मतलब कर्मचारी है, इनको इनकी समस्या ये है। अच्छा अच्छा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, मैंने सोचा कि मतलब समस्या तो समझना आना चाहिए ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल है, तो लगता है आपको कि लेफ्टिनेंट जनरल होके आपकी समस्या वो समझेंगे? समझना तो चाहिए मैम। समझना चाहिए। तो समस्या समझेंगे तो मुश्किल ना समझे तो नहीं कह सकते। पर वो तो महामहिम है, वो तो किसी पार्टी के लिए नहीं है ना, वो तो सबके लिए होते हैं। समझना तो चाहिए मैम, है ना। तो आप उनसे कुछ कहना चाहोगे? हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए सब कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुरा लग रहा है। मैं जानबूझ के अपने चेहरे पे बुरा फील नहीं करना चाहती, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि आप लोग वैसे ही दुखी हो, दूसरे भी दुखी होके दिखेंगे तो आप और दुखी होगे। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं बल्बी केंतुरा में जिला सैनिक कल्याण उत्तरकाशी से आया। उत्तरकाशी से। जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल को बताना है, हमारे प्रकरण के बारे में सबको पता है और ये आज का प्रकरण नहीं है। हम लोग आज से पहले भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, जिसके एवज में हमारा वेतन काटा गया और हमको जुलाई अगस्त में, और हमको अननेसेसरी धमकियां दी गई। अच्छा, जो जैसे धमकियां मीन्स कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो कि मेरे ख्याल ये जो सैनिक कल्याण विभाग है उत्तराखंड में, इसकी हिस्ट्री में पहली बार है कि जब आज एक फौजी जो है सड़क पे बैठा हुआ, पहली बार। और ये सिर्फ ये हमारा मुद्दा नहीं है मैडम। आज हमारे लाखों की संख्या में उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। आज हमारी सरकार जो है सैनिकों का सम्मान कर रही है, लेकिन आपको ये हमारे मुद्दा नहीं है, ये हमारे उससे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। सारे सैनिक आज परेशान है। जैसे हम लोग जो यहाँ पे कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, सारे जिले के जितने भी भूतपूर्व सैनिक है, वोडो है, उनके डिपेंडेंट्स है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो करने वाले तो सब यहाँ सड़कों पे बैठे हैं। तो आपको लगता है कि जो सैन्य धाम के बारे में इतनी बातें हो रही है, ये तो मैडम मुझे लगता है कि ये तो पॉलिटिकल हुआ है। सैन्य धाम कुछ भी नहीं है। अगर आप सैनिकों का सम्मान करते हो तो पहले जो सैनिकों को मिलने वाली सुविधा है आप उसको सॉल्व करिए। आपने एक शब्द यूज किया, सैन्य धाम क्या है?
मैम सैन्य धाम तो अलग चीज है, लेकिन एक राजनीतिकरण है, लेकिन जो हमारी असली समस्या है वो तो कम से कम पहले देखो ध्यान से, तभी तो सम्मान मिलेगा। और हमारी समस्या के मैडम मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, सचिव, और आज हमें बताया गया कि इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज है, जबकि अगर आप हमें उपनल कर्मी मानते हैं तो उपनल कर्मी की डेफिनेशन अलग होती है, हम अलग आपकी डेफिनेशन अलग है। और एक और चीज मैं बता दूं, उपनल के माध्यम से पहले तो पूर्व सैनिकों के आश्रित ही होते थे ना, अब तो उन्होंने खोल दिया सबके लिए, तो वो तो अप्लाई नहीं करता। उत्तराखंड में मैडम क्या है ना, ये जो 2007 का जो जीरो कोड कर रहे हैं बार-बार, चाहे निदेशालय हो चाहे सैनिक सचिव हो, कुछ नहीं, ये काम चलाओ व्यवस्था करी गई थी चंद सेकंड के लिए, ठीक है, एक आध साल के लिए, लेकिन आज इन्होंने इसको जब से उत्तराखंड राज्य बना उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे, जबकि यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटक में उमा देवी प्रकरण भी इसमें शामिल नहीं है अभी, तो ये बार-बार उमा देवी प्रकरण का भी उन्होंने उठाया मामला, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ले गए नहीं, इन्होंने उमा देवी प्रकरण बनाम उत्तराखंड सरकार करा इसको, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। उमा देवी प्रकरण एक बैकडोर था उपनल कर्मियों के लिए, हाँ, वो आप लोग के लिए नहीं है ना, कर रहे हैं इसको बार-बार रिपीट कर रहे हैं, वो नहीं लागू होता है। और मैडम आप देखिए आज 21-22 साल उत्तराखंड को बने हुए अलग हो गए, और जो हमारे विभाग में परमानेंट एम्प्लॉई है वो यूपी के टाइम से, बिल्कुल नहीं, और जो उमा देवी वाला प्रकरण है उसका बारे में हाई कोर्ट क्लियर कर दी चुका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस विभाग में परमानेंट नौकरी किसी को दी नहीं गई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस विभाग में किसी को भी परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, नहीं दी गई। इसका मतलब इस विभाग की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो फिर आप कहते हैं कि फौजियों के लिए बड़े वो करते हैं, प्रपोजल चलाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जब मैं लॉ का मतलब LLB कर रही थी तो उसमें बकायदा चैप्टर है सैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में, जी है ना। आज आप देखिए मैडम कि पूरे उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सारे ऑफिस बंद करके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ऑफिस सारे बंद है, तो आप बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जो महिलाएं आ रही हैं अपने पेंशन के लिए, है ना, हर स्कीम का एक कट ऑफ डेट है, और कट ऑफ डेट जैसे उसकी निकलती जाएगी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। अच्छा, हम लोग तब तक बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक हमको जियो नहीं मिला। तो मतलब जितने लोग हैं उनको हमारे उपनिदेशक महोदय ने हमें आश्वासन दिया, ऐसा आश्वासन तो हम सुनते थक गए, 14 साल हो गए, पक गए, 14 साल हो गए मुझे, मैं 2008 से नौकरी करता हूँ। हाँ बिल्कुल है, क्या चीज कुछ रिटायर भी हो गए। हम ऐसे आश्वासनों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल। और हम उत्तराखंड सरकार से चाहते हैं कि फौजियों के साथ इस प्रकार का छलावा ना करें लोग। हमारे साथ नहीं हो रहा, एक हमारे साथ अपने से मतलब नहीं है। आप देखिए आज हमें सबसे बड़ा दुख उन लोगों का है कि जो लोग हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल एक इनोसेंट लोग होते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक विधवाएं इस प्रकार से इनोसेंट होती है कि उनको बेचारों को फॉर्म भरना पता नहीं आता, और आप लोग जब वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे ताला बंद है, आप बताइए इसकी किसकी जवाबदारी है? और ये सरकार क्या सैनिकों का वेलफेयर करती है? DLC का महीना चल रहा है, इस महीने जो DLC अच्छा वो पैसा भी मिलना नहीं। आप मेरे को वो बताओ, जो 2016 में जब माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जियो निकाला था कि जितने भी कर्मचारी आउटसोर्स वाले हैं इनका परमानेंट की नियुक्ति हुई थी, तो अगर सरकार उसी टाइम पर इसको क्यों ले गई कोर्ट में? जब कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट ने दे दिया था कि इनको जो है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों लगी? बार-बार इसको क्यों मुद्दा? ये तो करते हैं, आपने 4 धाम में नहीं देखा, मतलब खामखा वहाँ जगह पैसा बर्बाद किया, फिर वापस लेके आए। और सुप्रीम जब आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो मैडम फाइल है उसमें उसकी डेफिनेशन में हम लोग आते हैं। आप नहीं आते, मैं यही बात तो कह रही हूँ, ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, जबरदस्ती उसमें मिलाया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आते हैं तो आप इन रिटर्न क्यों नहीं देते हमें कि आपका मामला कोर्ट में भी जा रहा दिन? बिल्कुल नहीं, आप इन रिटर्न दीजिए ना। नहीं, जब आपका वो तनख्वाह इन्होंने काटी थी, हाँ, तो उस समय भी तो ये लिख के दे सकते थे कि आपका मैटर कोर्ट में आप क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे? आप मत करिए, एक लाइन ये तो लिख दे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब बैठे हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं कि हरीश रावत जी अभी हरिद्वार में है, तो वो 2 बजे के आसपास तक वो वहीं रहेंगे, 1:30-2 बजे तक। तो उसके बाद वो यहाँ आएंगे, तो मैंने उनको मतलब खबर करवा दी है, तो मतलब मुझे ये कहा गया है कि वो आएंगे। नहीं भी अगर पहुंचेंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से उन्हें फोन करूंगी, है ना। ठीक है, तो आप एक और चीज कुछ बता रहे थे, उमा देवी प्रकरण वाला। हाँ, उमा देवी प्रकरण जब इन्होंने माना ना इसमें कि आप इसके अंदर आते हैं, उमा देवी प्रकरण है कहाँ? उमा देवी प्रकरण तो कर्नाटक सरकार का था, वो तो कब का उमा देवी प्रकरण समाप्त हो गया। नहीं, मगर एक बात बताइए, वैसे ये सरकार आप लोगों ने चुनी है, ये भी आपको माननी पड़ेगी, मतलब वो तो एक अलग इशू है। मैडम हमारा व्यक्ति पर्टिकुलर किसी सरकार से कोई नहीं, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, 2008 से एम्प्लॉई है। नहीं तो कोई भी हो, सभी के लिए काम कर रहे हो। उत्तराखंड राज्य 2000 में बन गया था ना, तब से किसी भी सरकार
सरकार ने। हाँ। आप ये बताइए कि अन्य विभागों में परमानेंट नौकरियां लगाएगी? आपके में नहीं लगाई किसी भी सरकार ने। इस विभाग में क्यों नहीं लगाएगी? तो ये वाली सरकार तो ज्यादा या तो फिर हमारा उसमें जो हमारा डायरेक्टरेट दोषी है। हाँ। और उसमें आपके सीनियर अधिकारी भी दोषी है। सरकार भी दोषी है, डायरेक्टरेट भी दोषी है। हाँ, आपके सीनियर अधिकारी तो आपकी समस्या को ज्यादा समझते हैं। ये मैडम पहले भी सरकार के पास हमारे भी इश्यूज गए हैं, सारे सचिव के लोगों के पास गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को लगता है कि ये इस विभाग को उत्तराखंड में चलना नहीं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे आप कहोगे मैं क्यों ये बात बोल रही थी, मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर कहेंगे कि अच्छा ये आम आदमी पार्टी का आया या उत्तराखंड क्रांति दल का आया, हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं। वही नहीं तो एक बड़ा इशू बना देते कि उनको क्यों बुलाया। हम किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं बनाते, आप लोग को नहीं पता। अभी आपको सुनने को मिलेगा। मैडम हम लोग मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, आप तो सबके लिए है, ठीक है ना, आप तो देश के लिए है। और आप किसके साथ है वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं बता रही हूँ बच्चों को यहाँ पे बोला जाता है, जब वो आंदोलन करते हैं तो विपक्ष तो जाएगा। वो जब पहुँचते हैं, हरीश रावत जी पहुँच गए एक जगह पे तो बोला कि भाई उनको क्यों बुलाया। अरे तो तुम नहीं सुन रहे, तुम सुन लो, किसी को नहीं बुलाएंगे, है कि नहीं है भाई, तुम सुन लो ना। बड़े शर्म की बात है सर मैडम, आप इधर ले तो हम उनके पास क्यों जाते हैं? वही तो, इतने वरिष्ठ लोग, इतने अनुभवी लोग, और आज आप देखिए कि इतनी 40 साल सेवा करने के बाद और यहाँ पे दरी के ऊपर 20 कर्मचारी हैं टोटल, दरी के ऊपर बैठे 220 कर्मचारी। आप लोग 40 साल काम करके और वो जो नेता बने हुए हैं ना उत्तराखंड बनने के बाद, वो अचानक, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस देखो। हमें नेता से भी कोई शिकायत नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है। हमारे मुद्दे सॉल्व होने चाहिए, वही तो करेंगे। और हमारा ये मुद्दा ये हमसे ही नहीं जुड़ा मैडम, ये लाखों फौजी और विधवाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, आज आप देखिए, मैं आपको इंटर्न मतलब जिनको आप लोग डील करते हैं सैनिक कल्याण, आज आप देखिए कि आज पहला दिन है और आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं। और मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ जो स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी कोई कट ऑफ डेट है। हाँ। अगर वो डेट निकल गई तो उसको बाद में वो अप्लाई हम नहीं कर सकते। आप बताइए कितना उनको फाइनेंशियल लॉस होगा। हाँ। और आज हमें 14 साल बाद बताया जाता है कि उसमें कुछ टेक्निकल इशूज है। तो मैम तो मेरे ख्याल जी बहुत बड़ी बदतमीजी पुर्जा थोड़ी फिट करा वो खराब हो। हाँ, जी बताइए। Thank you, ma'am. जी, Myself is Captain Madan Singh West. I am from District Padi. Okay. Had been Sahayik Adhikari at Jilla Sainik Kalyan Almora. Then I was Padi. Okay. Ma'am, during the service at Jilla Sainik Kalyan, I have some hard feeling issues. First of all, हम वार विडो को कितनी अहमियत देते हैं। Who is the war widow? Those soldiers who have lost their life. Yes, for the country. Not for the country. Either in the counter-insurgency or in the war. Yes. Those who had died in the condition, war-like condition. Yes, war-like condition. War-like condition. Huh? Whether it is insurgency or war. Whether it is insurgency, Right. whether it is any this natural calamities. Absolutely. Okay. And whether he was serving the Siachen Glacier, somewhere else. There are so many kinds of casualties. Those comes under war casualty. But what is happening today? भारत माता की अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं। वार विडो को कई जगह पे हमारी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कई जगह इनवाइट करती है। पर मैं बोलता हूँ जितनी भी वार विडो है, दे आर नॉट गेटिंग देयर प्रॉपर ड्यूज। हाउ आई विल लेट यू नो। देयर आर द 3 kind of family pension. Yes, ma'am. One is leveraged pension. Okay. Leveraged pension is for those who are widows. Those who are the war widow. Okay. But I have the cases. I have dealt the cases. The war widow was entitled above than 40,000 pension per month. Okay. Getting 17,000, 22,000, or like this. Really? Really, ma'am. अगर मेरे listen. अगर मेरे को कोई लगा दे, पूरे उत्तराखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्री ऑफ सर्विस में, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस दूंगा और मैं डाटा पेश कर दूंगा कि इतनी विडोज को शॉर्ट फॉल ऑफ द पेंशन है। ओके। और अगर नहीं है, अगर इसमें अगर मेरा स्पीच अगर गलत हो सकता है, तो आई एम सब्जेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, एनी काइंड ऑफ द गिल्टी। No,
नो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आप मुझे बताइए, आपने कहा एक तो ये बताया Yes. लिबरलाइज्ड पेंशन, Yes. दूसरा Then it comes special family pension. स्पेशल फैमिली. Third one is the ordinary family pension. ओके ओके, Okay. हाँ हाँ हाँ. But those who have sacrificed themselves during the war, They are not getting or their dues. the That is widows, shocking. the widows are not getting dues. These are the cases of 1965, 1961, 1971. Since then, they are not getting dues. And even insurgency operations. Insurgency is the war casualty. Yes, that's what I'm saying. So all of them, that can happen at any time. But that is really shocking, and I think we need to really. अगर हम वार विडोज को जो भी अभी ये मिट्टी कलेक्ट हो रही है, इस मिट्टी कलेक्ट होने के साथ साथ अगर उनका ये इशू भी अगर देखा जाए, उनका अगर ये इशू भी देखा जाए, तो आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ द एजेंसीज कि हम किसी को किसी का ड्यूज दिला सके. इन माई पर्सन, Yes. I had tried my best at Podi. I will raise this issue constantly. Rest assured. This is the very constant issue. Yes. Second issue, ma'am. Yes. Every servant, even though the labor serving at anywhere in the country, they are getting bonus. Okay. For their best celebration of the Diwali or someone else. Yes. But That this has is the been soldier stopped. board. This is the soldier board. It has been stopped. It is stopped. Yes, since 2018. Since 2018, even though the party it was never given. It was never given. Never given at party. But that's why didn't you ask for it if it Yes, wasn't I given at asked. body? I raised the issue, and our directorate came in the conclusion that it should be stopped for everybody. That is my best knowledge. That is yes. applicable for only for UPNAL. Yes. So this is all mistake done by the director level. Yes. I have already met with the so many Sansad, Vidhayak, even a honorable Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami thrice. Oh, you met him? Yes, I All personally met with him in Haldwani, in a Khatima, but there is no response at all. But he always giving a assurance, yes, we will do. Even I met with the Mr. Ganesh Joshi, Sainik Kalyan Mantri. He is also not responding proper. He is making all of us fall. Or even director of Sainik Kalyan, he is giving a threatening to the Sainik Kalyan officers, even employee also. It is very Who's disgrace giving? for us. Who's threatening? Director Sainik Kalyan Brigade, this is no, he left. Brigadier K.B. Chan is left service, and Major Yadav. Okay, Major is Yadav. threatening Sainik Kalyan employed. It is so bad. It is disgraceful for him. I deny everything. We need our basic things. We want 7 pay commission. We want Vibhagi Samvida and all privilege. Bonus. Including bonus. Even a labor is also getting, but we are not getting. It is what UK government is doing. UK government is always giving a false statement. Or on top of that, our Nidesala is looking at like a monkey. It is so bad for us. Yeah, that's sad. They should pursue our case. Yes. They should fight for us. But it is not seen in the ever. Yesterday I met with the Kumaon Commissioner. Kumaon Commissioner rang up to Mr. Yogendra Yadav, Sachiv Sainik Kalyan. But he says our case is pending in the Supreme Court. But it's not. It's not. Supreme Court. That's But UPNAL. where it is Supreme Court? No, is it UPNAL? Is it Sainik Kalyan Board? It is Sainik Kalyan. This is not a UPNAL. No, the case is. This case is the second. UPNAL case is pending with the Supreme Court. But not your case. Not our case. So then he's speaking a lie. Yeah, he is speaking lie. Okay. Commissioner has told me. Because I was sitting with him. Okay. So he told their case is pending with the Supreme Court or we can't take any decision. Yes. So then after all he said to Commissioner sir, Commissioner said so told to you go and meet with him. Okay. So we are trying to meet with him also. All right. And another thing, what about the Honorable Governor? He is also yes. Main thing I want to tell you, ma'am, this is very bad for us. Our Sainik Kalyan officer is defense officer. Our Sainik Kalyan director is ex-officer. Even Nidesak, ex-officer. Secretary also. Even a secretary, ex-officer. Even a CM. A Mantri? Mantri. Even a Mantri, Sainik Kalyan Mantri, he is a ex-army. Army. Army.
even a chief minister, Shri Pushkar Singh Dhami, he is a son of the ex-army person. Yes. Even a honorable Mahamahim Rajpal, he is also Lieutenant General. ex-army person. Yes. So what justice we will get from them if we are not getting? But if there are so many that you have, enumerated right now, and you are on the streets. Yes, that in that way, in this region, we are on the street. Very now sad. we are going for the strike, or we will make a hunger strike. We will hand Can over I all medal request to you? the But can I governor, request sir. you? Please don't go on you can go on a Kramik Anchan, but please don't go on a complete Amaran Anchan, please, because that will affect only you. It will not affect these guys, right? Yes. Because your officers are also getting 7th pay commission. Yes, our आपके तो officer is getting अधिकारियों को भी 7th मिल pay रहा है. commission, Yes. but our employee is not getting. Why? What is the difference between us? Yes. No, but for Policy is the same. Yes. For them or us. Yes. But it is Holidays also. There's something about holidays, no, that you get holiday 27 there is days so holiday. manipulation in holiday also. Yeah, 27 days is what you get. Yes, sir. And they get 45 days. Yes, ma'am. So why? They are why? getting a sick leave also. Why? MSP also. MSP also. But What is MSP? Military service pay. Okay. All right, they're getting that, yeah. as per government order, there is no ex-serviceman employed beyond 60 years. Okay, yes. But if it is happening in the Sainik Kalyan Board, it Oh. is very good. No problem. But You don't have a problem with that. we don't have any problem. But they should look after us also. Yeah, but we will question them also if they don't look after why you. Not? Why not? Why should they get such Extension. Yeah. They are getting Why should they be getting these perks? But we person are not getting extension. Yes, so if they are here for you, Sainik Kalyan, what does Sainik Kalyan mean? Welfare for Sainik, welfare of Sainik, right? They said that you are not authorized for extension. All right. You are not authorized for extension, they are. Only the officers are. Beyond 60 years. Beyond 60, 62 years. Oh, between 65. Till 65, yes. You have to be joking. 65 years. 67. Next brigadier has served in this office. 67-year-old. 7 years, ma'am. What is happening in the Uttarakhand, I don't know. Then they are enjoying themselves. This is like a enjoying the vacation life. for them. Huh? They have enjoyed it. Hopeless government. I like to hear that. They have enjoyed in their service also. And still they are enjoying. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. And they can't see your pain and No, suffering. nothing. See, you're sitting far away listening to only what you... Ashwasan and Ashwasan. See, one thing you know, that I have heard about you with you all being somewhere else. I can feel the pain. Why can't they feel the pain? Ma'am, We are all human beings of the same kind, right? They are just fooling us. They are fooling you. Yeah, I agree. That's why you have to fight for your right, Ma'am, and that's I met sad. with the Brigadier K.B. Chan. मैडम बात ये है सुनो He given me मैं हिंदी में assurance. बोलूंगा He given me assurance within a 15 days your case will be sorted out. But I don't know. 3 years is passed. Where our case is roaming, I don't know. Okay, 3 years back. 3 years back. Oh. This is happening in the Sainik Kalyan. Or But this government is also. till to date, Do you till think it to is date. no? Is it the government's fault? Is it your directorate's fault? Because your This officers is are here. fully our directed failure. Yes, but what about fully because they are the prime who is taking our case. the path through Yeah, which? through path. head of the department. He is the not head of the bothered about department. you. And no, ma'am. Yes. They are not watching for us. We are just like Laborers. not only labor, ma'am. We are less than the labor also. एक वर्ड कहते हैं जिसको मैम जिसका मजदूर, बच्चों का जिसके मजदूर। माँ बाप मर जाते हैं जैसे ना अनाथ, Yatim. orphan orphan we are treating like orphan child. Very sad. Very sad that you feel like that. What is troubling me is that you're feeling like that, you know. We are all our ex-servicemen. Yes. And we are feeling that they are fooling us. Yes, and nobody cares for us. No, ma'am. Who cares us? I feel sorry. मैडम that you feel like उत्तराखंड that. को सैनिक बहुल्य प्रदेश घोषित किया है। सैन्य धाम बन रहा है। सैन्य धाम बनना है उसके ऊपर और सैनिकों की हालत यह है। ये सैनिक रोड में है। मतलब सैनिकों के मास्क ऊपर हटा लीजिए। प्रदेश सरकार निर्भर है। प्रदेश सरकार जो है सैनिकों के ऊपर निर्भर है पूरी अभी से क्या जब से खड़ा हुआ ये प्रदेश जब खड़ा हुआ तो सैनिकों के नाम से खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और हमारे सैनिकों को इनको रसातल में पहुंचा दिया और नेता ऑफिसर्स फुल फैसिलिटी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नियमावली उनके लिए लागू है और इन सैनिकों के लिए लागू नहीं की वो 2008 से पहले थी 2008 के बाद में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नियमावली एक तरफ कर दी
हाँ 2008 के बाद नियमावली को हटाया। 25% कहते हैं कि हम उत्तराखंड सरकार से देते हैं, एक तरफ से देते हैं, घुमा के उधर दे देते हैं, उपनल में कर देते हैं टैक्स, घुमा के उधर दे देते हैं। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, बहुत ही अन्याय। और इन्होंने इतना बड़ा प्लान कर रखा है, हमारे बच्चों को भी रसातल में डाल दो। हमको तो डाला और हमारे बच्चों को भी, ताकि वो अभी जवानी है उनकी, जवानी में तो करेंगे वो काम। जब वो कुछ सोच समझदार होंगे तब पता चलेगा कि हमको कहाँ पहुँचा दिया सरकार ने। ये तब समझ में आएगा। हमारे बच्चों को भी भविष्य खत्म कर मैम इवन आई मेट विद द रक्षा राज्य मंत्री। हाँ, मिस्टर ऑनरेबल सांसद अजय भट्ट। अच्छा, he has given me assurance, but till to date there is no response at all. They won't do anything। ये तो आप लोगों का नाम लेकर बताते हैं कि आप लोगों का सम्मान कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की, उत्तराखंड की 3 मुख्यमंत्रियों, 3 महामहिम और 3 अध्यक्षों वाली सरकार बताए कि सैनिकों का अपमान कब तक करते रहेंगे आप। ये है सैनिक हमारे, इनका अपमान आप कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि आप इनकी कितनी सुन रहे हैं, कितना सम्मान करते हैं। सैन्य धाम का शगुफा सैनिकों पे नहीं चलने वाला, क्योंकि जो जीवित है उसका सम्मान नहीं कर सकते। कब करेंगे इनका सम्मान? जब मर जाएंगे। चाहते हैं कि ये सब मर जाए। 204 है, बता दीजिए इनको भी क्या करना है, इनका सम्मान कैसे होगा। शायद उसके बाद इनके बच्चों का कुछ सम्मान आप लोग करना सीख जाए। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि कब आप इनकी मांगों पर विचार नहीं, आप उसका समाधान करेंगे। मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, कुछ बहनें यहाँ पे विधवा हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी पत्नियां हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये वो महिलाएं हैं जिनके पतियों ने अब कार्य किया हमारे लिए, हमारे देश के लिए। आज वो नहीं है तो क्या जरूरी नहीं कि आप उनका सम्मान करें, या आप केवल अपने बच्चों के लिए कार्य करेंगे? मंत्री गणेश जोशी जवाब दे। मंत्री गणेश जोशी जी बताएं कि कब करेंगे सम्मान आप हमारे सैनिकों का। और मैं देख सकती हूँ कि आप ये कुछ और भी तस्वीर। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मेरी व्यक्तिगत वार्ता हल्द्वानी में हुई है, उनके द्वारा भी मुझे आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और तस्वीरें और भी बहुत है मेरे पास। अच्छा, सबसे जो मिले हैं आप? जी, मैं सबसे व्यक्तिगत मिला हूँ। अच्छा, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी सुनेगी, आपका निदेशालय जागेगा, और मुझे लगता है आप जगा के ही जाएंगे। और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हमेशा है। और ये तालियों के लिए नहीं, समाधान के लिए मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपकी समस्या जो है वो समस्या ऐसी है, उसका समाधान होता है तो आपके बच्चों को, आपको एक अच्छा जीवन मिलता है। तो मेरी आपकी इस लड़ाई में मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग जीत हासिल करें, और जीत के लिए जो जो करना पड़ेगा आपको, उसमें हम सब मिलकर करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ये फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चलेगा, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सरकार निश्चित तौर पर सुनेगी, मुझे विश्वास है।